जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, सभी वंदनीय भक्तजन, संपूर्ण देशवासियों, शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। कथा कैलाश संहिता की चल रही है और कैलाश संहिता भी लगभग पूर्णता की ओर है। मैं यह कथा रोज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद आगे की कथा सुनाएंगे आपको। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल बल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायणं प्रियमनंगम मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जीते जी है सबका नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी है सबका नाता, इसके बाद न कोई विभाता। कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय जय राम। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रनमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। मित्रों, ये पृथ्वी आदि जितने भी कार्य हैं, जैसे घड़ा कुम्हार से उत्पन्न होता है, बनाया जाता है। यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। यत इदम कार्यम, चूँकि ये पृथ्वी आदि कार्य जितने हैं उपनयन हुआ, इसलिए कर्ता से ये सभी उत्पन्न हुए हैं। यह निगमन हुआ। पृथ्वी आदि कार्य हम जैसे लोगों से उत्पन्न हुआ है, यह कहना असंभव है कि मानवीय कृति है ये कोई, ये नहीं है, असंभव है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसका कोई विलक्षण करता है। इस ब्रह्मांड का बनाने वाला, पृथ्वी आदि, सूर्य चंद्र इत्यादि का बनाने वाला कोई करता है, और वो जो करता है वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। स्थिति संहार सृष्टि तिरुभाव अनुग्रह परमेश्वर के 5 कृत्य हैं और 5 कलाएं हैं जीव की। निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला और शांत्यातीत कला। 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान होता है। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, मैं विस्तार से कहता हूँ। 6 प्रकार अर्थ: मंत्र रूप, यंत्र रूप, देवार्थ रूप, प्रपंचार्थ रूप, गुरु रूप, शिष्य रूप। मंत्र रूप, इसके ज्ञान से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। आकार 5वां, उकार, मकार, बिंदु, नाद 5 वर्ण ओंकार के कहे जाते हैं। समष्टि रूप ही वेद में ओंकार कहा जाता है। नाद सबकी समष्टि है। आकार, उकार, मकार ये बिंदु आदि की मैं हूँ।
अकार उकार मकार ये बिंदु आदि में है व्यष्टि रूप सिद्धि। ओंकार शिव की वाचकता में सिद्ध है। यंत्र रूप में यह शिवलिंग स्वरूप है। सबसे नीचे पीठ लिखें, उसके ऊपर अकार उकार मकार मस्तक बिंदु अर्थ चंद्राकार नाद लिखें। यंत्र पूर्ण होने पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार यंत्र लिखकर ओंकार से ही वेष्टित कर दें। देवतार्थ में है सद्योजात। प्रपद्यामी शिवो ही अस्तु शिवा शिवो। श्रुतु के ब्रह्म पंचक को वाचक को ओंकार कहा जाता है। प्रणव रूप वाले सूक्ष्म 5 देवता है, ये सब शिव की ही मूर्ति है। अब 5 मुखों को सुनो। पंचमादि से प्रारंभ होकर सद्योजाति से अनुक्रम से ऊर्ध्व और ईशान शिव के 5 मुख हैं। यही ईशान देव चतुर्व्यूही पद में स्थित है। पुरुष से प्रारंभ कर सद्योजात तक चतुष्टय ब्रह्म रूप है। ईशान नामक ब्रह्म मिलकर पंच ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। पुरुष के आदि की व्यष्टि सद्योजात के अंत तक अनुग्रह भय चक्र कहलाता है। यही पंच अर्थ का कारण है। यहीं पर ब्रह्म आत्मक सूक्ष्म निर्विकार अनामय है। अनुग्रह 2 प्रकार का होता है, एक तिरोभाव एक प्रगट भाव। ये दोनों भाव जीवों को पर अपर मुक्ति प्रदान करते हैं। सदाशिव के 2 कृत्य हैं, अनुग्रह सृष्टि। विभु के कृत्यों का पंचक कहलाता है। हे मुने, यह परब्रह्म सृष्टि आदि कृति पंचक के सद्य देवता कहे जाते हैं। वे परब्रह्म स्वरूप 5 कल्याणों को देने वाले अनुग्रह भय चक्र शांति से परे कलामय, वही सदाशिव में अधिष्ठित होने से परम पद कहलाता है। सत्य तो है कि ओंकार में आसक्त सदाशिव की उपासना करने वाले यतियों को यह पद प्राप्त हो जाता है। मुनि स्वरूप सदाशिव की कृपा से वे ही अनेक प्रकार के भोग कर प्रसन्न रहते हैं। महाप्रलय संभूतौ शिव श्याम भजन्ति ही न पतंति पुनः स्वापि संसाराब्दो जनाश्चते। कैलाश संहिता का 14वें अध्याय का 34वां श्लोक है। जितने भी ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वाणी शब्द आकाश पंच महाभूत हैं, प्रकृति हाथ स्पर्श वायु, ये सभी ब्रह्म से हमें प्राप्त होते हैं। अहंकार चक्षु चरण रूप पावक बुद्धि रचना पायु रस जल, ये मैंने कहा था कल, इसका विशेष वर्णन किया था 2 दिन पहले। ये सभी समष्टि कला प्रणव से वाचक हैं। शिव के उपदेश किए मार्ग से उसका मंत्र विचार रूप से करना, यही श्रवण मंत्र राज और शिव स्वरूप है। सृष्टि का वर्णन आता है आगे। सृष्टि के वर्णन में सृष्टि ईश्वर कहने लगे कि मैं सृष्टि का उत्तम पद्धति से चतुष्टय और सदाशिव से होती है। आकाश के अधिपति प्रभु समिष्ट रूप है। महेश आदि 4 रूप उसी की व्यष्टि है। महेश्वर रुद्र विष्णु और ब्रह्मा। सदाशिव के 17वें अंश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है। सदाशिव के 17वें अंश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है। याद रखिए, पुरुष अनंत रूप होने से वायु का अधिपति है। वाम में माया शक्ति से युक्त संपूर्ण क्रियाओं का अधिपति है। इसी के ईश्वर आदि चतुष्टय व्यष्टि रूप हैं। ईश विश्वेश्वर परमेश सर्वेश श्रेष्ठ भाव चक्र तिरोभाव 2 प्रकार का होता है। एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह के शरीर में स्थित। जब तक पूर्ण पुण्य और पाप शरीर में स्थित तब तक रहता है। कर्म की साम्यता में एक हो जाता है, कारण कि विभु अनुग्रह में समर्थ है और तिरोभाव करने कर्म की साम्यता में एक ही ईश्वर 4 देवता कहे जाते हैं। वह साक्षात पर ब्रह्मात्मक निर्विकल्प निरामय तिरोभाव जो चक्र वह शांति कलामय यह उत्तम पद महेश्वर से में अधिष्ठित है। एत देव पदम व्याप्त महेश पद सेविनम महेश्वराणाम सालोक क्रमादेव विमुक्तिकम। जीवों के विश्राम और पापों के निमित्त महातेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहार की कल्पना की।
तीनों संहारकृत रुद्र के हैं। आराधना करने वाले इस पद को प्राप्त होकर रुद्र के सालोक्य पद को भी प्राप्त हो जाते हैं। रुद्र मूर्ति के सहस्त्र अंश से विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। रुद्र के 1000 में अंश से विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। यह वह वामदेव के चक्रात्मा जल तत्व का नायक है। इनके वाम भाग में रमा नाम की शक्ति है। कमल लोचन सबकी रक्षा करने वाले हैं। श्याम वर्ण वाले शंख चक्रधारी हैं। इन्हीं को वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न आदि 4 व्यष्टि रूप विख्यात स्थित चक्र है। सृष्टि की स्थिति, जगत के कर्ता ब्रह्मा का पालन, फल, भोग, प्रारब्ध कर्म के अनंत भोग या रक्षा करने वाले विष्णु का ही कृत्य को वर्णन किया जाता है। कहने का आशय ये है कि शिव के अनेक अंशों से रुद्र के और भारी अनेक अंशों से 100वें अंश से 1000वें अंश से विष्णु की उत्पत्ति बताई जाती है इसमें, और उनके द्वारा इस जगत का पालन किया जाता है। यही स्थिति ब्रह्मा की है। विष्णु के 17वें भाग से पिता में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। 4 मुख रक्तवर्ण हिरण्य गर्भ व्यष्टि रूप हैं। यह सृष्टि चक्र ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि मुनियों से सेवित है। यह कामना और परिवार का सुख देने वाला है। यह पितामह का कृत्य है। ज्ञाताओं को यह व्यूह सुख देने वाला है। पितामह से अधिष्ठित चक्र है। ब्रह्म में मन लगाने वाले इसी सालोक्य मुक्ति पद की प्राप्त हो जाते हैं। सृष्टि वर्णन में ओंकार की स्थिति। ओंकार में शिव के 2 रूप होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि रूप में सदा से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। उनके अंशों से विष्णु, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इनके क्रम से कार्य हैं। सृष्टि संरचना अपनी अपनी शक्तियों के साथ करते हैं। क्रम से कहे गए महिषादि के चतुष्टक इस चक्र में गौड़ी व्रत से प्रणव का बोध कराने वाला पंचारक चक्र कहलाता है। पंचार चक्र परिवर्तित पृथु शिव शक्ति से युक्त एक ही जगत चक्र है और सृष्टि के 5 अवयव का नाम पंचार है। इस संसार चक्र की रक्षा में 7 आवरण कहे जाते हैं। चक्र से 10 गुना ऊपर नीचे व्याप्त है। इसी से इसे जल मध्य साई कहते हैं। अनुग्रह तिरुभाव संहार स्थिति सृष्टि की अनंतरिक शक्ति युक्त शिव लीला करते हैं। शिव ही संपूर्ण सर्वशक्तिमान है। अद्वैत को अब आगे ये तो द्वैत ज्ञान की बात करते हैं। अब अद्वैत ज्ञान की बात कहते हैं वामदेव से। कार्तिकेय जी कहते हैं, मैंने अपने मुख कमल से ओंकार रूप अमृत का पान किया है। अब आप क्रियात्मक व्यवहार का सर्वानुबद्ध सिद्ध करें। इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से उत्पन्न है। आत्मा का रूप है। दोनों बातों में विवाद होता रहता है। अतः आप अज्ञान संभूत संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़कर ऐसा कर दीजिए जिससे हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष के जन्म के योग हो जाए। सूत जी कहते हैं, वामदेव के ऐसे वचन सुनकर स्कंद जी कहने लगे, हे वामदेव, आप परम गुरु रहस्य सुनो। मुने यह कर्म सत्ता रूप तत्व से आरंभ करके जो सविस्तार शास्त्रवाद और विचारवान है, पुरुष को विवेक पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रवाद ज्ञान देने वाला शास्त्रवाद का उपदेश किया है शिष्यों को। फिर भी निज बुद्धि के प्राणी कपिलादि के शास्त्रों को पढ़कर ईश्वर नहीं है ऐसा कहते हैं। आशय नहीं जानते कि जो शिव निंदा करने वाले पूर्व में 6 मुनियों द्वारा स्थापित हुए, इस कारण उनकी वार्ता सुननी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष यह विश्व प्रत्यक्ष ही देखता है। परमेश्वर परमात्मा को भी जानना चाहिए। इस 6 कोष रहते हैं शरीर में। 3 अस्थि के स्नायु मज्जा पित्ता मज्जा, 3 अस्थि स्नायु मज्जा पिता से, त्वचा मांस रुधिर माता से। इस शरीर में 6 कोष होते हैं। इसके 3 कोष अस्थि स्नायु और मज्जा पिता से प्राप्त होते हैं और त्वचा मांस और रुधिर माता से। इस प्रकार इस शरीर में स्त्री और पुरुष भाव को जानने वाले पंडित महात्मा परमात्मा में ही स्त्री और पुरुष भाव को जानते हैं। सत्यम विज्ञान मानंद ब्रह्म इत्यादि परमात्मा को सच्चिदानंद रूप श्रुति प्रतिपादन करती है। प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द सदात्मा कहलाता है। सदैव सौम्य दमग्न आसीत इसी श्रुति। इस चिच्छ शब्द से जड़ पदार्थ की निवृत्ति होती है।
पुल्लिंग होने पर ब्रह्म में उसका व्यवहार करके पुल्लिंग कहा जाता है, और ज्ञान शब्द का पर्याय होने से वह स्त्री रूप होता है। प्रकाश और चित्र दोनों, प्रकाश और चित्त यही दोनों जगत की कारणता को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा की जगत की कारणता को प्राप्त हुए, सच्चिदात्मा में जगत की कारणता को प्राप्त हुए एक शिव ही शक्ति भाव को प्राप्त होते हैं। कहीं तेल और बत्ती में मलिन होने से प्रकाश भी मलिन हो जाता है। मलिनता अशिवता चिता अग्नि में दिखती है, इसी के वितर्कवाद होने शिव तत्व होता है। यही चित्त शक्ति जब जीव की आश्रित होती है तब दुर्बल हो जाती है। उसके निवृत्त करने के लिए सर्वकालिक चित्त शक्ति मनपन कहा जाता है। व्यवहार में देखने में आता है शक्तिमान ही बलवान होता है। इस प्रकार शिव तत्व शक्ति तत्व परमात्मा में दिखाया जाता है। शिव शक्ति के संयोग से सब आनंद प्राप्त होता है। मुनि उस आनंद से शिव के अनामय लोक को प्राप्त हो जाते हैं। शिव और शक्ति का सर्वात्म भाव सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मम तद ब्रह्मेति उपनिषदों के वाक्यों से बहिर्धातु अर्थ वाले शब्द ब्रह्म को कहा जाता है। ऐसी ही शारीरिक मीमांसा के भाष्य में कहा गया है। प्रतिलोम सो अहम, इस प्रकार के एकार हंस में प्रणव की प्राप्ति होती हुई वामदेव जी सावधान होकर सुनो। व्यंजन सकार का हकार के वर्जन से ओंकार इस प्रकार का स्थूल परमात्मा वाचक सूक्ष्म महामंत्र होता है। आ अम आहा, इन तीनों स्वरों के आदि स्वर आ इस प्रकार के 15वीं स्वरूपता को प्राप्त होने पर हकार व्यंजन में हम के स्थित होने पर उसी प्रकार 16 में आ रूप जिसकी आदि साकार हो तब हंस होता है। यह महामंत्र उल्टा होने पर सो अहम हो जाता है। यह उद्धार सूक्ष्म होने से महासूक्ष्म है। हंस की ही उसका उल्टा है। और साकार का अर्थात सभ्य कारण की सर्व नाम विशुद्ध स्वभाव शिव के ही विशुद्ध विषय है। शिवो हम स्मृति महामंत्र पर जीव हो, जब जीव पर होता है तब सत्यात्मक शिवांग पशु शिव की एकता से साम्य भाग होता है। सत्यात्मक और शिवंश होने से शिव की समानता का भागी होता है। प्रज्ञानम ब्रह्मम, प्रज्ञान शब्द निस्संदेह चेतना का पर्याय है। ओमि तीदम सर्वम, यह सनातनी 33 उपनिषद में श्रुति में लिखा है। तस्माद् वादा एतस्मादा तदात्मना आकाशा संभूता है इत्यादि। इसी से जगत की सृष्टि होती है। सेवादिशान उत्पन्न अस्ततः पुरुषोद्भव ततो अघोरस्ततो वामः सद्यो जातो भवत वत्सतः। शिव से ईशान, ईशान से तत्पुरुष की उत्पत्ति है, उससे अघोर, उससे वाम सद्यो जात हुए। इन्हीं अकारादि की कला से 38 कलाएँ होती हैं। ईशान के शांत्यातीत कला उत्पन्न हुई। तत्पुरुष से शांति, अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति पंचक होता है। वाच्य पंचक के संबंध से मिथुन को प्राप्त होने वाला कलावर्ण स्वरूप वाले पंचक में भूत पंचक आकारादि क्रम से उत्पन्न हुआ है। आद्या मैथुन ईश चित्त शक्ति आत्मक से आरंभ कर पंचभूतात्मा चिक्षक्तयात्मक शक्ति कहते हैं। आकाश में शब्द गुण, वायु का शब्द स्पर्श गुण होता है। शब्द स्पर्श गुण वाली अग्नि है। शब्द स्पर्श रूप रस गुण वाला जल कहलाता है। और जिसमें ये 5 गुण होते हैं वो पृथ्वी होती है। उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप है, रस है, गंध, ये पृथ्वी का गुण है। यही पंचभूतक का रूप पंचक कहलाता है। यही पंचक संपूर्ण समष्टि आत्मा ब्रह्मांड में विराट में श्री ब्रह्मांड कहलाता है। ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले काफ़ी विस्तृत कहा था। एक एक गुण सब में रहता है। पहले आकाश में रहता है, शब्द गुण रहता है। फिर वायु में 2 गुण रहते हैं, शब्द स्पर्श का होता है। अग्नि में 3 गुण रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप। जल में 4 रहते हैं, रस रूप, गंध, शब्द स्पर्श। और पृथ्वी में फिर 4 होते हैं, गंध जुड़ जाती है, 5वां रहता है। यही विराट से ब्रह्मांड कहलाता है। पृथ्वी तत्व से लेकर शिव तत्व तक तत्वों का समुदाय शक्ति सहित परमेश्वर में लय कर जीव रूप विराट में लीन हो जाता है और सृष्टि के आराम से फिर शक्ति से निर्गत होते हैं।
कुछ कर्तापन का कारण, कुछ तत्व का साधन, जिसमें उनका नाम विद्या और विषयों में प्रीति कराने को नाम राग है। भाव और अभावों के क्रम से परिच्छेदक होकर वह भूतों आदि का आदि कहा जाता है। यह 5 इस जीव रूप के आवरण है। इसी को पंच कंचुक कहते हैं। एक अंतरंग साधन वाले हैं। वामदेव जी कहते हैं, स्कंद जी आपने पहले कहा था कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है, अब अन्यथा कैसे कह सकते हो? आपने माया से संकुचित रूप उससे नीचे कहा है। आप मेरे संदेह को दूर करो। स्कंद कहते हैं, अद्वैत सही बात किसी प्रकार द्वैत को नहीं सहता। द्वैत नश्वर और अद्वैत अविनाशी है। सर्वज्ञ, सबका कर्ता, उत्पादकता, एक शिव ही सच्चिदानंद रूप वाला ब्रह्म है। वह शिव ही अपनी माया से, इच्छा से संकुचित रूप से समान पुरुष हो गया। 5 कला होने से भोगता भी है। यही पुरुष प्रकृति के गुणों को भोगता है। इसी प्रकार दोनों स्थानों में स्थित रहकर पुरुष की भी प्रकार का विरोध करने वाला नहीं और अपना रूप ज्ञान आदि संकुचित करता हुआ समष्टि भाव को प्राप्त हो जाता है। सत्वादि गुणों के कारण वह चित्त प्रकृति तत्व है। सत्वादिक भेद से प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं। सत्वादिक विभेदेन गुणा प्रकृति संभवा गणभ्यो बुद्धिरुत्पन्न वस्तु निश्चय कारिणी। सत्वादि भेद से प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं। गुणों से वस्तुओं का निरूपण करने वाली बुद्धि, बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार, उसका जीवन साधनात्मक वेग रूप अभिमानमान है। इस प्रकार का शरीर है। सात्विक, राजस और तेजस भेद से 3 प्रकार का अहंकार भी होता है। मन, बुद्धि, चित्त इंद्रिय उत्पन्न होती हैं। मन का रूप संकल्प विकल्प, बुद्धि इंद्रिय, श्रोत वाग चक्षु जिह्वा नासिका शब्द रूप रस गंध प्रवृत्ति और बुद्धि इंद्रियों से मैं श्रोत्र के कर्म से कही जाती हैं। वही कार्य का अहंकार से कर्म इंद्रियां होती हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने वे सूक्ष्म कही हैं। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ और उनकी क्रिया, बोलना, ग्रहण करना, जानना, त्याग करना आनंद कहलाता है। तन्मात्राएं होती हैं। भूतादिक से और अहंकार से क्रम से तन्मात्राएं हैं। उन्हीं से शब्द आदि रूप ऐसी स्थिति है। उन्हीं के क्रम पूर्वक आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न होती हैं। देवता देना, अवकाश देना, वहन करना, पचाना, वेग धारण करना उनके व्यापार कहलाते हैं। सर्वम ब्रह्म सर्वे वै रुद्रा, अर्थात सब कुछ शिव ही प्रपंच आत्मा है। 38 काल के त्याग में समर्थ वाले शिव की अद्वैत भावना से सदा शिव हम ऐसी भावना करने वाला गुरु। इस प्रकार अच्छे से करने वाला प्रपंच देवता मंत्र तात्मा गुरु शिव ही है। जो कुछ वस्तु है वह गुण प्रधान युग से समस्त प्रणव के अर्थ की होती है। राग आदि दोष से रहित वेद सार यही उपदेश होता है। अद्वैत ज्ञान शिव का प्रिय है। जो इससे अन्यथा करता है उसे मेरे उपदेश को अन्यथा करे, उस दुरात्मा का शिरच्छेदन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ है, परम रहस्य सदा तुम में प्रतिष्ठित है। तुम सदा भक्ति भाव से प्रणव में मन को परमेश्वर में लगाकर विभूति रुद्राक्ष सहित शिवाचार को ग्रहण करो और शिवाचरण करते हुए अद्वैत भाव में ही लोक रक्षा के निमित्त विचरते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करो। योग पदवाशिष्य में क्या प्रकरण है? महावाक्यों का अर्थ है जो इसमें कैलाश संहिता में आए। स्कंद जी कहते हैं, मनुवर मैं महावाक्यों को बताता हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह चेतन प्रज्ञान रूप आत्मा को कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, वह तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। ईशावास्यामिदं सर्वम, यह जगत सब ईश्वर में अधिष्ठित है। प्रणवोस्मि, मैं ही प्राण हूँ। प्रज्ञानात्मा, आत्मा ज्ञान है। यद बेह तद मुतम, यद मूत्र तद विनम, जो यहाँ से जो यहाँ सो वहाँ, जो वहाँ सो यहाँ। अन्य दीप तद्विदिता दथु अविदिता दपि, यह विदित और सर्व अविदित से परे है। इस
आत्मांतर्याभ्य भृत, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। या यस्यम पुरुषो यस्या सावादित्य स एकः, वह जो इस पुरुष में आदित्य है में है, वह एक में है। अहमस्मि पर ब्रह्म परात पर परात परा पर परात परम, पर ब्रह्म में ही हूँ। वेद शास्त्र गुरु तत्वा तो स्वयं आनंद लक्षणम, परे से परे वेद शास्त्र का ज्ञाता स्वयं आनंद का लक्षण भी मैं ही हूँ। सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तदेवाहम न संशय, सर्वभूत स्थित ब्रह्म भी मैं ही हूँ। तत्पस् प्रणो अहमस्मि, पृथिव्याम प्राणो अहमस्मि, तत्व का प्राण मैं ही हूँ, पृथ्वी का भी प्राण मैं ही हूँ। अपाम्बा प्राणो अहस्मि, तेजस प्राणो अहमास्मि, जलों और तेजों का प्राण मैं हूँ। वायुस प्राणो अहमस्मि, आकाशस्य प्राणो अहमस्मि, वायु और आकाश का प्राण भी मैं हूँ। त्रिगुणस्य प्राणो अहमस्मि, त्रिगुण का भी प्राण मैं हूँ। सर्वो अहम सर्वात्मा को हम, संसार व्यदत्तम यच्च भव्य यद्वर्तमानम सर्वात्मकत्वाद द्वितीयो अहम, मैं सर्वात्मक हूँ, संसारी भूत वर्तमान भविष्य सर्वात्मक होने से मैं एक और अद्वैत हूँ। सर्वम खलविदम में बाहू, यह सब ब्रह्म रूप में ही हूँ। देवी भागवत में आज शुरुआत में ही ये पद आता है, श्लोक आता है, सर्वम खलविदम में बाहू, यह सब मेरा है, ब्रह्म का रूप है, मैं भी ब्रह्म रूप, प्रकृति कहती है। फिर एक बार आप लोग सुन लीजिए, सर्वम खलविदम में बाहू, यह सब ब्रह्म का स्वरूप है। नान्य दस्ती कदाचन, अगला इसका है पद है, मेरे सिवा कुछ नहीं। दुर्गा सप्तशती में है, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का मामा परा, मैं एक ही अकेली में हूँ, दूसरा कोई नहीं। चलिए आगे करते हैं। सर्वो हम विमुक्तो हम, मैं सब रूपों से मुक्त हूँ। सो असौ सो अहम हंसा सो अहमस्मि, जो यह है सो मैं हूँ, हंस भी मैं ही हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ऐतरेय उपनिषद का वाक्य है। इसका मतलब है आत्मा ब्रह्म है, इंद्र है, सब ओर से प्रज्ञा नेत्र वाले विज्ञान रूप ब्रह्म में उपस्थित स्थिति लय भी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अकार तो सभी वर्णों में, अग्र प्रकाशमान परम शिव है। हकार व्योम रूप सत्य आत्मा वर्णन है, शिव शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद होता है। मकार उसी आनंद का बोधक। ब्रह्मेति, इसे शिव और शक्ति का सर्वात्मक प्रकट भाव है। तत्वमसि, भाई तुम ही हो, इसका वाक्यार्थ तत्पद का अर्थ सत्यात्मक जानना चाहिए। इस वाक्य से और सा इस अनुवृत्ति सत्यात्मा वही ब्रह्म तू ही है, इस प्रकार श्रुति का अर्थ अयम आत्मा, आत्मा ओंकार ही है। शिव से रक्षित होने से संपूर्ण जगत ईशावास्यामिदं सर्वम कहा जाता है। ये मांडूक्योपनिषद का पद है। प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा, इसका अर्थ है प्रज्ञानात्मक स्वरूप, प्राण तत्पदार्थ में ही हूँ। यहाँ प्राण शब्द से सिद्धांत पक्ष में परब्रह्म का अर्थ ही है, अन्यथा नहीं। जो कार्य यहाँ कारण उपाधि से युक्त चैतन्य संसार के धर्म के समान भासमान है, अज्ञानियों को वही अपने आत्मा में स्थित दूसरे लोक के में जगत के कारण तत्व मात्र प्राप्त है। इस तरह मैंने आपसे इसमें आए हुए कैलाश संहिता में आई हुई महावाक्यों का अर्थ बताने की कोशिश की है। अन्य देवेति इति अन्यथा, अन्य देवैतौ द्विता तादतौ अविदितादपैति। सर्वभूतस्थिता शंभु सा एवाहम न संशय तत्वजात सर्वस्व प्राणो असम्यहम शिवाहा, वही सब प्राणियों में स्थित शंभु में ही हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वही सब प्राणियों में स्थित शंभु में ही हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। संपूर्ण समूह तत्व का एक में ही सिर्फ प्राण हूँ, ऐसा कहकर आत्मविद्या शिवा 3 तत्वों का वर्णन करी। प्राणोस्मि
इस वाक्य में पृथ्वी आदि गुणों के अंतर्गत से पृथ्वी का प्राण भी मैं ही हूँ, वहाँ से आरंभ कर त्रिगुणों का भी प्राण मैं ही हूँ, ऐसा कहने से सब आत्म तत्व ग्रहित होते हैं, ऐसी भावना करना चाहिए। शिव तत्व का सब प्रकार से ग्रहण करके सब तत्वों का प्राण हूँ, सर्वात्मक होने से सब मैं ही हूँ। संसारी जो कहा जाता है उसका अर्थ है जीव रूप में अंतर प्रविष्ट होने के कारण अंतर्यामी से मैं जीव और संरक्षणशील। यद्भूतम सर्वम खलविदम ब्रह्मम, ये छांदोग्य के उपनिषद में भी आता है। पशु भी मेरे प्रसाद से मुक्त हो, मेरे भाव को प्राप्त हो। कहने का आशय ये है मित्रों कि 1 वर्ष की परीक्षा के बाद कहना कि अब तुम राग आदि दोषों को छोड़कर केवल समुदाय के ही लोगों का संग करना, प्राण संकट आने पर शिव पूजन से पहले भोजन मत करना और गुरु भक्ति में स्थित रहकर सदैव प्रसन्न चित्त रहना, क्षौर कर्म के बारे में कहा है। अब तो क्षौर कर्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि नाई धोबी इनके यहाँ तो कभी कोई चला जाता है। वर्जित कार्य को कहा है, जैसे पान खाना, धातु का पात्र रखना, बीड़ी को सेचन करना, श्वेत वस्त्र धारण करना, दिन में सोना, रात को भोजन करना, ये 6 कार्य यति को वर्जित हैं। यति माने जो सन्यासी है एक तरह से। अब आजकल तो गुटखा 24 घंटे खा रहे हैं लड़के, पान तो खाते ही हैं, महंगे पान हो गए हैं। जो 4 आने का पान आता था सो अब सुनते हैं 10-20 रुपए का आने लगा। पान खाना, धातु का पात्र मतलब एक बर्तन वगैरह बहुत सारे रखना, ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करना और बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना, दिन में सोना, रात को भोजन करना, ये 6 कार्य यतियों को वर्जित हैं। यदि यति साक्षर नहीं है तो राक्षस समझना चाहिए। यति को क्षौर स्नान विधि विधान से करके शुद्ध मन से शिव का स्मरण करना चाहिए। आहा, क्षौर कर्म कहलाता है दाढ़ी वगैरह बनाना। इसका एक बड़ा नियम है जो अब संभवतः नहीं लगता कोई कर पाता होगा, क्योंकि क्षौर कर्म और शौच कर्म बड़ा कठिन है। कई बार 7 बार 16 बार पाद शौच है, 3 बार मांझकर सूर्य को अपनी कक्षा, मतलब पूरे शरीर को यहाँ तक कि गुदा तक को मिट्टी से मांझना चाहिए, साफ करना चाहिए। वामदेव जी कहते हैं यतियों का दाह कर्म नहीं होता है, इनको सीधा या तो जल में प्रवाह करो या फिर भूमि दाह कर दो। इनको शुद्ध भूमि में स्थापन कर दिया जाता है। तदनंतर पुण्य क्षय होने पर मनुष्य लोक में पूर्व जन्म के समान जन्म लेते हैं। 5 देवता भूतल से आरंभ कर 5 प्रकार के मार्ग को विभक्त कर यति को सदा शिव के स्थान में ले जाते हैं। वहाँ शिव को प्रणाम कर शिव में स्थित हो जाता है। देव सदा शिव उसी यति को आया देख विरक्त हुआ महामंत्र उपदेश कर गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपनी साम्यता दे देते हैं। जिस समय किसी यति के प्राण त्याग का समय नज़दीक हो, शरीर शिथिल हो जाए, संप्रदाय वाले यति उसको चारों ओर से घेर करके क्रम से ओम आदि महावाक्यों का उपदेश करें, प्राणांत होने तक उपदेश करते रहें। अंतिम श्वास एकादश विधि। द्वादशा विधि, ओंकार का ज्ञान। इदम रहस्यम परमम शिवोदितम वेदांत सिद्धांत विनिश्चितम परमम मत्ता श्रुतम यद भवता ततो मुने भवन तम प्राज्ञ तम विदंती। शिवो अहम अस्मि मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे कुछ सुना है
उससे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। यति इस मार्ग से इसी कारण शिव का ध्यान करती है शिवो अहम अस्मि कहते हुए शिव रूप हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के भजन से उनकी साम्यता मुक्ति पाता हुआ मुक्त हो जाता है। जैसे सभी नदी सागर में पहुँचते हैं। सूत जी कहती हैं, ऋषियों स्कंद जी इस प्रकार श्री वामदेव को उपदेश देकर सभी से पूजित होकर अपने माता पिता के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कैलाश शिखर की ओर चले गए। इसी से इस संहिता का नाम कैलाश संहिता पड़ा है। वामदेव जी की शिष्यों सहित कैलाश शिखर पर जाकर शिव पार्वती के दर्शन करते हैं, जो मोह माया का नाश करने वाले हैं। उनके चरणों में गिरकर अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर मुनिराज देवादिदेव को प्रणाम करने लगते हैं। उनके चरण कमलों की पावन रज को धारण कर उनमें पूर्ण अनुग्रह प्राप्त कर वहीं पर आनंद से रहते हैं। आप भी प्रणव के अर्थ रूप महेश्वर को जानकर वही सुख में स्थित हो। यह वेद में गुप्त भक्तों सर्वस्व तारक मंत्र मुक्तिदाता। आप भी यहीं रहकर विश्वेश्वर के चरण कमलों की साइज युक्त उत्तम मुक्ति को भजन करो। और मैं गुरु के चरण कमलों की सेवा के निमित्त बद्री का आश्रम जाऊंगा। समय के अनुसार आपसे पुनः समागम होगा। आपने जो कुछ पूछा था मैंने आपको बता दिया। श्री कृष्ण गीता की अध्याय 17 में कहते हैं ओम की महत्ता। तस्माद ओम इत्युद्रहतम यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगीजन ब्रह्म को प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। यही परम तत्व शिव है। एको ही रुद्रो न द्वितीयो यो देवता नाम प्रबोध वश विश्वादिपो रुद्रो महर्षि। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कल थोड़ा सा और रह गया है, उसको पूर्ण करते ही ये कैलाश संहिता पूर्ण हो जाएगी। और जितने भी सुनने वाले हैं इन सभी को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ शंभु वरदान दें और सबको अपने कैलाश पर बुलाएं। जब जिसका समय आ जाए आनंदित होकर कैलाश पर जाएं और भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मोदित हों, खुश हों, प्रसन्न रहें। इसी के साथ मैं राजेंद्र मिश्रा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल।